नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी अहम खबरों पर, बात करेंगे कोरोना की। तो मध्य प्रदेश में कोरोना से एक दिन में 5 मौतें रिपोर्ट की गई है। इनमें 5 महीने की नवजात भी शामिल है। 24 घंटे में 11,274 नए पॉजिटिव केस यहाँ मिले हैं। वहीं एक्टिव केस बढ़कर अब 61,388 हो गए हैं। वहीं संक्रमण दर 13% के पार बताई जा रही है। सागर विधायक शैलेंद्र जैन संक्रमित आए हैं। पॉजिटिव आने से पहले विधायक नगर मंडल की बैठक में शामिल होने के लिए रामपुरा वार्ड और शुक्रवारी वार्ड पहुंचे थे। यहां वह मंडल के कार्यकर्ताओं से मिले थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संक्रमित आने की जानकारी देते हुए संपर्क में आने वालों से जांच कराने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना से एक दिन में 5 मौतें रिपोर्ट हुई है। इनमें 5 महीने की नवजात बच्ची शामिल है, जैसा कि अभी बताया गया। और 24 घंटे में यहाँ 11,274 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं भोपाल में 2,107 नए केस मिले हैं। ये तीनों लहरों का एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। इससे पहले दूसरी लहर में 28 अप्रैल 2021 को 1,853 नए केस मिले थे। वहीं दूसरी लहर जो है वो 1 अप्रैल से शुरू हुई थी और 28वें दिन संक्रमण का पीक आ गया था। तीसरी लहर 25 दिसंबर 2021 से शुरू हुई है और 21 जनवरी को 28 दिन पूरे हुए हैं, यानी कि कल शुक्रवार को 28 दिन पूरे हो चुके थे। वहीं भोपाल में भी एक मौत जो है रिपोर्ट की गई थी कल। इंदौर में 3,169 नए संक्रमित मिले। वहीं इंदौर में 7 महीने बाद एक दिन में संक्रमण से 3 मौतें हुई, जिनमें तीन मरीजों की मौत हुई, जिनमें 70 वर्षीय एक बुजुर्ग और 50 वर्षीय एक व्यक्ति शामिल है, जो कि शुगर और थैलीसीमिया से पीड़ित थे। वहीं 20 वर्षीय युवती की भी मृत्यु इसमें बताई जा रही है। वहीं तीसरी लहर सबसे संक्रामक ये बताई जा रही है। अब मौतों के आंकड़े भी बढ़ने लगे हैं, जो कि डराने वाली बात है ही। वहीं हर उम्र में मौत हो रही है अब इस लहर में। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि संक्रमण दर नहीं घटाई तो इसका असर लंबे समय तक देखा जा सकता है। मार्च तक तीसरी लहर खिंच जाएगी। अगर सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पाई तो एक दिन में कोरोना के 11,000 से ज़्यादा मरीज़ यहाँ मिले हैं। वहीं दूसरी लहर में 13,000 के लगभग केस अधिकतम आए थे। यह रिकॉर्ड अगले 1-2 दिन में टूट सकता है, यानी कि और भी ज़्यादा संक्रमितों का आंकड़ा हम देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक महत्वपूर्ण योजना के तहत मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार मोदी गवर्नमेंट द्वारा 823.12 करोड़ बजट की स्वीकृति दी गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। दरअसल केंद्र के महत्वपूर्ण भारतमाला परियोजना के तहत मध्य प्रदेश को 823 करोड़ के बजट स्वीकृत किया गया है। वहीं भारतमाला प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है। इसके तहत मध्य प्रदेश में NH 75 2D के सुहागड़ा से बदिया, अमरा, उज्जैन, गरोट पैकेज के खंड को 4 लेन बनाने के लिए इस बजट की स्वीकृति दी गई है। भारतमाला परियोजना भारत की माला परियोजना के रूप में प्रसिद्ध है और भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित पहल है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की उत्पत्ति के तहत भारतमाला परियोजना देश के सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक छत्र परियोजना है। यह सभी मौजूद सड़क परियोजनाओं को समाहित कर देगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। प्रदेश के सबसे बड़े व्यावसायिक शहर इंदौर का सराफा बाजार कोरोना को लेकर अब अलर्ट हो गया है। यहाँ रोज आने वाले 35,000 से ज़्यादा लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए मास्क नहीं तो सामान नहीं के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बाजार से आने जाने वालों को 20 से ज़्यादा लाउडस्पीकर के माध्यम से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील लगातार की जा रही है। सराफा बाजार को बड़ा सराफा, छोटा सराफा, धान गली, शक्कर बाजार की गलियां जोड़ती है। पूरे सराफा बाजार की बात करें तो यहाँ 2,500 दुकानें हैं, जहाँ 3,000 से ज़्यादा व्यापारी और इन दुकानों पर काम करने वाले 7,500 का स्टाफ है। इनके अलावा 10,000 बंगाली कारीगर है जो सोने चांदी की ज्वेलरी तैयार करते हैं। सराफा बाजार में कोविड संक्रमण ना फैले और व्यापारी इसकी चपेट में ना आए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ व्यापारियों को उनके स्टाफ को मास्क लगाने को कहा जा रहा है। बिना मास्क के कोई भी व्यापारी दुकान पर ना बैठे, यह भी समझाइश दी जा रही है लगातार सरकार की तरफ से। व्यापारियों के अलावा ग्राहकों को भी मास्क लगाकर ही दुकान में एंट्री दिए जाने के लिए दुकानदारों से अनुरोध किया जा रहा है।
बढ़ते हैं अगली खबर पर। शिप्रा शुद्धिकरण का मुद्दा लपकने के लिए कूदी कांग्रेस की नूरी खान ने इसे और राजनीतिक रंग दे दिया है। नूरी ने भाजपा को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि भाजपा का जो भी बड़ा नेता शिप्रा नदी का जल ग्रहण करके बता देगा तो मैं उसे 11,000 रुपये इनाम दूंगी। शुक्रवार को जिला अस्पताल से छुट्टी होने के बाद नूरी मीडिया के सामने आई और कहा, इस मुद्दे को लेकर मैं कोर्ट तक जाऊंगी। नूरी खान ने कहा कि मेरा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, मैं रणनीति तैयार कर रही हूं, अपनी पार्टी के साथ आगे जो होगा मैं बताऊंगी, क्योंकि कल का मेरा आंदोलन मैंने खत्म नहीं किया है। ये कहना है कांग्रेस नेत्री नूरी खान का। गुरुवार को उतरी थी वे नदी में, वहीं 20 जनवरी को 2.5 घंटे के जल सत्याग्रह पर पानी में रहने के दौरान वे डूबते हुए बची थी और नूरी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय भर्ती किया गया था। शुक्रवार को नूरी ने प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े किए। कहा, मेरा सत्याग्रह के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने पत्रकारों से कहा कि मौके पर एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं थी, जबकि मेरा टेम्परेचर लगातार गिर रहा था। यदि एम्बुलेंस में मुझे नहीं लाते तो तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती। ये कहना था कांग्रेस नेत्री नूरी खान का। बढ़ते हैं अगली खबर पर। इंदौर से जाने वाली 16 उड़ानें शुक्रवार को निरस्त कर दी गई हैं। एयरलाइंस यात्रियों की कमी से जूझ रही है। यात्रियों की कमी के कारण शुक्रवार को इंदौर से जाने और आने वाली सबसे अधिक उड़ानों को निरस्त कर दिया गया है। यह सिलसिला पिछले 15 दिनों से लगातार जारी है। इंदौर में रोजाना 70 फ्लाइट्स 22 शहरों के लिए उड़ानें भरती है। विमानतल से मिली जानकारी के मुताबिक निरस्त उड़ानों में इंडिगो और एयर इंडिया की उड़ानें शामिल है। ये उड़ानें इंदौर से अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई के बीच संचालित होती है। कंपनियों द्वारा लगातार इन उड़ानों को निरस्त किया जा रहा है। एयरपोर्ट मैनेजर अनमोल ठाकुर ने बताया कि पिछले करीब 15 दिनों से रोजाना इंदौर से 10 से ज़्यादा उड़ानें निरस्त हो रही है। इसका कारण यात्रियों की कमी बताया जा रहा है, जो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बढ़ती सख्ती के कारण कम हो गए हैं। यात्रियों की कमी से होने वाले नुकसान से बचने के लिए एयरलाइंस उड़ानों को निरस्त करने के लिए मजबूर है। वहीं अगर जल्द ही स्थिति नहीं सुधरती है तो कई उड़ानों को स्थायी तौर पर बंद किया जा सकता है। निरस्त हुई उड़ानों के कारण इनमें बुकिंग करवा चुके यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ज़्यादातर उड़ानों के दूसरे विकल्प भी नहीं थे। ऐसे में एयरलाइंस ने यात्रियों को रिफंड और रीबुकिंग का विकल्प दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। ग्वालियर चंबल अंचल में ठंड अब जानलेवा हो गई है। सीधे शब्दों में कहे तो बीते 10 दिनों में 300 से ज़्यादा लोग यहां पर हार्ट व ब्रेन अटैक के शिकार हुए हैं। इनमें से 39 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं इनमें से 26 मौतें ऐसे लोगों की हुई है जो ब्रेन हैमरेज के चलते अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ गए। यह अपने आप में काफ़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है। इस कड़ाके की ठंड और ऐसे हालात में दिल और दिमाग के मरीज़ खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसको लेकर कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के एचओडी डॉक्टर पुनीत रस्तोगी ने से बात की गई, जिन्होंने बताया कि ग्वालियर चंबल अंचल में कपा देने वाली सर्दी और शीतलहर के कारण आरोग्य चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग के ज्योति डालमिया हार्ट इंस्टीट्यूट, कल्याण मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और बिरला अस्पताल में ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक व अन्य दिल और दिमाग से जुड़ी परेशानियों को लेकर 12 जनवरी से 21 जनवरी के दौरान 10 दिन में करीब 300 मरीज भर्ती हुए थे। इनमें से 10 दिन में 39 लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ ब्रेन और हार्ट अटैक के कारण। मृतकों में ज़्यादातर मरीज ऐसे हैं जिनकी रास्ते में ही मौत हो चुकी थी और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें डेड घोषित किया या फिर अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद उनकी मौत हुई है। इनमें से 207 मरीज हार्ट अटैक सहित हृदय संबंधी परेशानियों को लेकर अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिसमें से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश के लिए एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं भोपाल, ग्वालियर समेत प्रदेश के 17 जिलों में शाम तक कहीं कहीं हल्की तेज बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इसमें दिन में ठंडक रहेगी। वहीं अगले 24 घंटे तक प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवातीय घेरा एक्टिव है। उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर हवाएं एवं चक्रवातीय गतिविधियों के रूप में है। मध्य राजस्थान के ऊपर चक्रवात और बंगाल की खाड़ी में एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। पाकिस्तान से हवाओं के आने का असर रविवार को भी रहेगा, यानी कि मौसम में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। बारिश और ठंड अब आने वाले 2-3 दिनों में जो है लगातार तेज़ रहने वाली है।
ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।